Hello, Chuk. Let's read this question. The given graphs or data 1, 2, 3, and 4 represent general trends observed for different physisorption and chemisorption processes under mild conditions of temperature and pressure. हमें बताना है which of the following 1, 2, 3, and 4 are correct. So please note the key concept of this question. It says in physisorption, the amount of gas adsorbed decreases with temperature and in case of chemisorption, the amount of gas adsorbed increases with temperature to some extent, and then it becomes constant. So की कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं डेट जो पहला ग्राफ है वो फिजिक्स ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा क्योंकि इसमें टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है. So first graph represents Fiji's option and second curve represents Chemi's option क्योंकि सेकंड ऑप्शन में टेम्परेचर के साथ अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब इंक्रीज हो रहा बट कुछ एक्सटेंट के बाद इट विल बी कांस्टेंट. नाउ लेट्स चेक दिस थर्ड ग्राफ. This is amount variation of amount of gas adsorbed with pressure. So in Fiji's option, the amount of gas adsorbed increases with increase in pressure. So जो ग्राफ थर्ड है इट विल रिप्रेजेंट फिजिक्स ऑप्शन और यहाँ पर दो टेम्परेचर्स का मतलब है डेट कम टेम्परेचर पर अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब वो ज्यादा होगा यानी एट 200 केल्विन अगर सेम प्रेशर हम लें तो अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब एट 200 केल्विन विल बी मोर. ग्राफ सी रिप्रेजेंट फिजिक्स ऑप्शन. Let's read fourth graph. Let's see fourth graph. फोर्थ ग्राफ में हमें पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस दिखाया गया. सो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं डेट जब दो एटम्स इंफिनिटी यानी बहुत दूर होते हैं इनका डिस्टेंस इंफिनिटी होता है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी टेंस टू जीरो होती है. बट जैसे जैसे ये क्लोज आना शुरू होते हैं तो एक पॉइंट पर जब कुछ डिस्टेंस लेट से आर होता है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है. बट इससे क्लोज जैसे ही आते हैं तो एक पॉइंट पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में मैक्सिमम होती है और ये होती है मोस्ट इफेक्टिव बॉन्डिंग और ये रिप्रेजेंट कर रही है ग्राफ के इस पार्ट को. ये जो पार्ट है जहाँ पर इस एटम्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम है बट
अब इससे अगर और अंदर ये लोग और कम डिस्टेंस पर आ जाए तो अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डिस्टेंस एक लिमिट से ज़्यादा भी बढ़ जाए तो वो इफेक्टिव बॉन्डिंग नहीं होती। सो बेसिकली ये एक तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा, और हमें पता है डेट केमिस ऑप्शन में बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। सो फोर्थ ग्राफ हमें केमिसॉर्प्शन के बारे में बता रहा। नाउ लेट्स रीड ऑप्शंस। फर्स्ट इज फिजिक्स ऑप्शन एंड सेकंड इज केमिसॉर्प्शन। यस, ए ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स चेक बी। फर्स्ट इज फिजिक्स ऑप्शन एंड थर्ड इज केमिक्स ऑप्शन। नहीं, थर्ड तो फिजिक्स ऑप्शन था, तो बी तो गलत हो गया। लेट्स चेक ऑप्शन सी। फोर्थ इज केमिक्स ऑप्शन एंड सेकंड इज केमिक्स ऑप्शन। यस, सी सही है। लेट्स चेक ऑप्शन डी। फोर्थ इज केमिक्स ऑप्शन, थर्ड इज केमिक्स ऑप्शन। नहीं, थर्ड तो फिजिक्स ऑप्शन है, so डी भी गलत। सो द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन है ए और सी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ।